गुड मॉर्निंग क्लास 10। अगेन वी आर हेयर। हम लोग अब इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग रेजिस्टेंस जानने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स का बेसिस है और इसमें हम लोग को बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग देखेंगे बहुत सारे सर्किट इसी चीज़ पे बेस्ड होता है। मतलब जब भी हम लोग सर्किट लगाते हैं तो इधर हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं या तो पैरेलल में लगाते हैं, और हो सके तो फिर हम लोग कंबाइंड वे में भी लगाते हैं, मतलब सीरीज़ और पैरेलल का मिक्स्ड फॉर्म। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग सीखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे, सीरीज़ पैरेलल जब दिख भी रहा था तो हम बोले थे इस बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो एक ट्रिक के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम दो तरीके से सिखाया हुआ है। यहाँ पे एक सीरीज़ का आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है और एक पैरेलल का एग्जांपल दिया रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको वायर है, ठीक है। वायर का एक आर्म दूसरे वायर दो मतलब रेजिस्टेंस के दूसरे आर्म के साथ मिक्स्ड है, और हो क्या रहा है वहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही आर्म एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है, दोनों का, और दूसरा आर्म्स दोनों का फ्री है। वही चीज़ अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो रेजिस्टेंस का दोनों आर्म्स दोनों दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों आर्म्स के साथ जॉइंट है। तो होता क्या है इस केस में, यहाँ पे जॉइंट्स फॉर्म करता है जिसको हम लोग नॉट्स बोलते हैं। यानी जब भी हम लोग अगर मान लीजिए किसी फिगर हम लोग को गिवन है ना, तो वहाँ पे अगर हम एक नॉट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब वो आपस में सीरीज़ में कंबाइंड है। और अगर वहीं पे अगर उसी जगह पे हम दो नॉट फाइंड करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ये एक्चुअल में पैरेलल में है। ये फिगर देखना तो बहुत इजी पड़ जाता है, बट हम लोग बहुत सारा ऐसा फिगर देखेंगे जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा वो, और वो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इधर वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। या बहुत बार ऐसा लगेगा कि वो सीरीज़ में है और निकलेगा पैरेलल में, या पैरेलल वाला हम लोग को सीरीज़ जैसा लगेगा। तो उस चीज़ को हम लोग डील करेंगे इसी ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो ये तो बात था सीरीज़ और पैरेलल पहचानना। हम लोग उसके बाद फिर पहला चीज़ हम लोग रेजिस्टेंस को किस तरीके से मतलब कि फाइंड करते हैं उस चीज़ को पहले समझते हैं फार्मूला के थ्रू। तो ये फार्मूला कैसे बनता है, पहला चीज़ हम लोग डेरिवेशन समझने से पहले ये नोट याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये काम भी आता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जितने भी जब तक क्या बोलते हैं, जितना भी तार अटैच्ड होता है, अगर एक वायर अटैच्ड है, दूसरा वायर अटैच्ड है, तीसरा वायर अटैच्ड है, जितना भी वायर अटैच्ड है, अगर ये सीरीज में कंबाइंड है तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है देर विल बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। चाहे फर्स्ट रेजिस्टेंस से गुजरे, दूसरे रेजिस्टेंस से गुजरे, या हज़ारवें रेजिस्टेंस से गुजरे, ये हमेशा इक्वल होता है। लेकिन वोल्टेज के साथ ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज रिमेन्स कंजर्व्ड। वोल्टेज रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब जिस सोर्स से वो वोल्टेज आ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिस सोर्स से आ रहा है उससे रिलेटेड होगा। एंड जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसका अलग अलग वोल्टेज रहेगा, अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सारे का जब हम लोग सम करेंगे तो उस सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होगा। इसका एक मतलब क्या होता है आप समझिएगा। अगर हम एक बैटरी लगाए हुए हैं, ठीक है, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, आपको पता ही है। तो बैटरी यहाँ पे लगाए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस हम लोग लगा दिए। यहाँ पे इसका वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, एंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और ये आपका सोर्स है V। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो कंजर्व्ड फॉर्म रहेगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है कि अगर मान लीजिए वोल्टेज देखा जाए तो ये कंजर्व्ड हो सकता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना पता चल गया। अब हम लोग को इसका डेरिवेशन समझना है। डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कुछ कर चुके थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू IR। और अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों वायर्स के हिसाब से, मतलब हमको एक ऐसा चाहिए, इक्विवेलेंट करने का ज़रूरत क्या पड़ा कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स वायरिंग को एक सिंपल वायरिंग में कन्वर्ट करना। तो हम लोग को एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो सारे सर्कमस्टेंसेज में इन दोनों रेजिस्टेंस को फुलफिल कर पाए। मतलब दो के जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा देने से काम आ जाएगा, और वो वोल्टेज भी उतना ही कवर करेगा जो दोनों मिला के कर रहे हैं, एंड करंट भी उतना ही ऑक्यूपाई करेगा।
तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि वो आर एस वो रेजिस्टेंस है जो कि ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोले लेट आर एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे इन इसमें मतलब कि पूरे के पूरे फॉर्मूले में, मतलब यहाँ पे जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 वाला है ना, इसमें हम लोग आई आर पुट कर देते हैं। तो आप गौर करोगे यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये नेट वोल्टेज है, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे लेंगे, यानी वी आर एस ले लेंगे, V में आई आर एस ले लेंगे, एंड यहाँ पे V1 जो है ये R1 का वोल्टेज है, सो यहाँ पे आई आर वन ले लेंगे, एंड V2 R2 का वोल्टेज है, सो यहाँ पे आई आर टू लेंगे। यहाँ से क्या होता है कि हम लोग आई को कॉमन ले लेंगे और ये आपसे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फॉर इंस्टेंस हम लोग ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस मान लीजिए इक्वल होता तो क्या होता। तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होता तो R1 प्लस R2 की जगह हम लोग R लिख देंगे यहाँ पे, और वहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, आर एस इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी 2R, आर प्लस आर 2R हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दो रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 लिख दिया, तीन रेजिस्टेंस रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, फोर रेजिस्टेंस रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास n रेजिस्टेंस है, n यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो n रेजिस्टेंस यानी जितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सो अगर हम लोग उस तरीके से लिखा जाए तो हम सिंपली उनको ऐड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इक्वल रेजिस्टेंस में भी हम लोग देखते हैं, तो इक्वल रेजिस्टेंस में भी हम लोग के पास दिखता है यहाँ पे 2R, दो रेजिस्टेंस के लिए 2R, तीन रेजिस्टेंस रहता तो 3R, अगर चार रेजिस्टेंस रहता तो 4R। सिमिलरली हमारे पास n रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो n रेजिस्टेंस के लिए हम लोग NR यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलर होता है हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या सिचुएशन है भाई, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक सीरीज का उल्टा। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता था, वोल्टेज कंजर्व रहता था, बट यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है एंड करंट कंजर्व्ड है, तो हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। सो क्योंकि करंट यहाँ पे कंजर्व्ड है तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि करंट कब चेंज करता है। करंट तभी चेंज करेगा जब उसके पास कोई जंक्शन आएगा, यानी बाउंड क्या बोलते हैं, एक नॉड आएगा, गांठ आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा था, जब हम लोग सीधा जा रहे थे सीरीज में तो उसके पास कोई नॉड नहीं आ रहा था, यानी दो वायरिंग नहीं आ रहा था। तो जब तक वायरिंग टूटे नहीं तब तक करंट इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ से एक वायर जाके दो वायर में टूट गया, तो दो वायर में टूट गया इसीलिए करंट भी दो करंट पार्ट में टूट गया। ठीक है, सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था, वो सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था, बस सीधा जा रहा था, वायर टूट नहीं रहा था, सिंगल वायर होने के कारण करंट इक्वल हो रहा था। यहाँ पे ये चीज़ होता है, तो यहाँ पे जो V इक्वल होगा ये इसके सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि R1 में भी V होगा, R2 में भी V होगा, बट R1 के पास जो करंट जा रहा है ये I1 है, एंड R2 के पास जो करंट जा रहा है ये I2 है। सो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू बाय द कंजर्वेशन ऑफ दैट। तो हम लोग ये बात कर लिए थे, ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोग बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात किया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इसमें भी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आर पी ले लेते हैं। ठीक है, तो आर पी ले लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं अबव इक्वेशन में, तो यहाँ पे आई के जगह वी आर पी ले लेंगे, आई वन के जगह पे ले लेंगे वी आर वन, एंड आई टू के जगह वी बाय आर टू। सो यहाँ पे भी वही सेम मेथड यूज़ होगा, वी को हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें मैथ्स में, एलसीएम लगा के समथिंग कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आरपी को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में R1/r2 बाय R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो अगर समझ में नहीं आ रहा है या आपको ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये लग रहा है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर एडवांस बनाना चाहते हो, आपको जल्दी बनाना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर वही चीज़ हम लोग वही बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, तो हम लोग R1 और R2 को R मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1/R प्लस 1/R, जो कि इक्वल हो जाएगा 2/R के। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर पे इज इक्वल टू R/2। सिमिलरली n रेजिस्टेंस होगा तो मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो 1/R पे इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/Rn।
यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें जो इसका सोल्यूशन आएगा ये आरपी नहीं 1/RP आएगा। सो यहाँ पे आप बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आता है आपका एन इक्वल रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर सारा रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए तो 1/R 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 ये एन टाइम्स रिपीट कर रहा है, सो n/r हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/RP आया था, तो हम इसको रेसिप्रोकल जब कर देते हैं तो RP इज इक्वल टू आ जाएगा R/n, ये R/n का फॉर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इतना ही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत वेराइटी यहाँ पे आता है, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मूला को यूज़ करने लायक क्वेश्चन दिखते हैं, तो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल सोच के है ना, बोलेंगे कि ये एंड ये तो पैरेलल है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, और वो अपना थोड़ा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से एक वायर गया, उसके बाद फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस, इन दोनों में देखा जाए तो एक ही आर्म एक दूसरे से मिल रहा है, यानी एक नॉट, तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये और ये आपस में सीरीज़ है। सिमिलरली इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो इनमें भी एक आर्म ही मिल रहा है, यानी एक नॉट, तो ये दोनों आपस में सीरीज़ है। तो देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से सीरीज़ है। और एक और बात यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे सारे इक्वल हैं। तो हम लोग जानते हैं जब इक्वल रहता है तो करना क्या रहता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, एंड कितना है ये 3 रेजिस्टेंस है, तो आर इंटू 3 कर दिए, यानी 2 × 3 यानी 6 ओम कर दिए। अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड तीनों केस में अगर हम पुट करें तो 2 + 2 + 2 इसका वैल्यू भी 6 ही ओम आएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप तो खुद ही स्मार्ट है, आप जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा में कंबाइंड फॉर्म हमको दिखाते हैं कैसा होता है। कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ पे 3 स्टेट में देख रहे हैं। 3 स्टेट मतलब क्या हुआ, पहला वाला है इस तरीके से, ये टोटली आइडियल है, अलग है। तीसरा वाला भी आइडियल एकदम, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, लेकिन आपस में देखा जाए तो ये तीनों ही सीरीज़ में है, 1 2 और 3 तीनों सीरीज़ में। तो अगर ये 2 वाले में इन तीनों के जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस रहे हमारे पास, तो ये तीनों सीरीज़ में बन जाएगा। तो हमको पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, वो जब सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो आपस में तीनों को सीरीज़ में लगा देंगे। तो यहाँ पे भी नोटिस करने वाला हम लोग के पास है सिचुएशन कि ये तीनों जो दिख रहा है ना, ये तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल होने के बाद भी इन तीनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं जब ये पैरेलल होता है तो R/n लगाते हैं। यहाँ पे 3 है तो फिर हम लोग 3 यहाँ पे R के जगह पे 3 डाल देंगे एंड नंबर के जगह पे 3 डाल देंगे, दोनों कट गया तो 1 आएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं यूज़ करना है, हम लोग नॉर्मल फार्मूला भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ऐड करने के बाद हम लोग पास बचेगा 3/3, 1 ओम। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग का वैल्यू जो निकला है ये 1/RP का वैल्यू आया है 1। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी सेम आएगा, बट मेथड के हिसाब से दिखाने के लिए 1/RP is equal to 1, therefore RP is equal to 1 ओम। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बड़ा वाला मेथड से भी 1 ओम ही आया, बड़े वाले मेथड से भी 1 ओम आया, शॉर्टकट मेथड से भी 1 ओम आया। आपको जो पसंद आए वो चीज़, वो मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड वाले में आपको यहाँ पे 1 ओम आया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम जैसे ही बात किए थे कि सेकंड जैसे ही हम लोग का बन जाएगा, हम लोग 1 2 3 को सीरीज़ में डाल देंगे। सीरीज़ के लिए सिंपली ऐड करना था, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। 1 में 3 था, 2 में 1 आया था हम लोग का, एंड 3 में तो 3 है। आपस में ऐड करने से मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 7 ओम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे और फर्दर टॉपिक में आएंगे। आप लोग तब तक एस चांद के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है एस चांद, बट आप कोई भी बुक से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस बनाना। सो आई होप आप लोगों को समझ